हेलो एवरीवन। आज हम लोग का पंचुएशन का नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आज पॉज पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने टर्मिनल पंचुएशन पढ़ा था। हम लोग इस क्लास में सभी पंचुएशन का मार्क को एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ने वाले हैं, अलग अलग हिस्सों में बांटकर टाइप्स वाइज पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने टर्मिनल पंचुएशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ा था। इसी तरह आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉज पढ़ने वाले हैं। पॉज हम लोग अक्सर अपने मोबाइल में या कहीं भी कोई भी रिमोट होता है उस चीज़ में हम दिखते हैं वहाँ पे लिखा होता है पॉज। पॉज का मतलब नॉर्मली होता है किसी चीज़ को रोकना। तो इसी तरह ये सब जो कॉमाज है, सेमी क्लोन है और क्लोन है, ये किसी भी सेंटेंस को रोक देता है वहाँ पे, है ना। और टर्मिनल पंचुएशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हमारे पिछले वीडियो में वो सब डिस्कस किया गया है कि टर्मिनल पंचुएशन होता क्या है। मतलब कि टर्मिनल पंचुएशन होता है किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर देना, खत्म कर देना। सेंटेंस अगर खत्म हो रहा है तो हम वहाँ पे टर्मिनल पंचुएशन का यूज करते हैं। इसी तरह आज हम लोग कॉमा और सेमी क्लोन और क्लोन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉमा का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसमें बताया गया है इसमें बताया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे इसमें बताया गया है टू सेपरेट और मोर थिंग्स और पर्सन। सेपरेट मतलब होता है अलग करना। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग करना। मतलब कि दो से अधिक पर्सन हो, मतलब कि व्यक्ति हो या उससे कोई वस्तु हो, दो से अधिक, तो हम लोग क्या कॉमा का यूज करते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति या कोई वस्तु को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। या टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट मतलब होता है सेंटेंस पूरा हो, उसका सही मीनिंग आ रहा हो, तो वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस का अगर सही से मीनिंग आ रहा हो, सेंटेंस कंप्लीट हो, तो उसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। जैसे में कि आई वांट टू क्विट द जॉब, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूं। ये सेंटेंस का मीनिंग सही ढंग से निकल रहा है। आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है। यहाँ बताया गया है आई नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत है। तो ये दोनों सेंटेंस है जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका सही मीनिंग निकल रहा है। तो इस सेंटेंस को मुझे अगर एक साथ रखना है, जोड़ना है, तो हम लोग क्या कॉमा का यूज करेंगे। जैसे में आई वांट टू क्विट जॉब बट आई वांट टू क्विट द जॉब बट आई नीड मनी। इस सेंटेंस में देखिए कैसे इस सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है कॉमा का यूज करके। बताया गया है कि मुझे मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। इस सेंटेंस का सही यहाँ से मीनिंग निकल रहा है। वो हम दोनों सेंटेंस को कॉमा के तो साथ कॉमा लगाकर इस दोनों सेंटेंस को हम जोड़ दिए। तो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे बट लग गया है। अच्छा, बट होता क्या है? तो ये बट जो होता है इंडिपेंडेंट वर्ड के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बट और फॉर, ये सब हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे कंजंक्शन पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रिक है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड, जिसको हम एक नाम दिया गया है इसमें ट्रिक के द्वारा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फैन वॉइस। फैन वॉइस में बताया गया कि एफ से फोर होता है, ए फॉर एंड, और एन फॉर नॉर, और बी फॉर बट, और ओ फॉर और वाई फॉर येट, और एस फॉर सो। तो ये फैन वॉइस में बताया गया है, ये फैन वॉइस के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ड के अंतर्गत आप यहाँ पे कॉमा का यूज कर सकते हैं। दो सेपरेट वर्ड को या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आप ये फैन वॉइस के द्वारा जोड़ सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर आप इसको जोड़ना चाहते हैं और यहाँ पे अगर लगाते आई वांट टू क्विट द जॉब, कॉमा लगा देते आई नीड मनी, इसका सही ढंग से कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसके लिए आपको फैन वॉइस का यूज करना ही पड़ता है। अब अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे आई वांट टू क्विट द जॉब बट आई नीड मनी, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन अगर लग गया बट लग गया तो इसका सही अरेंज हो गया, इस सेंटेंस का मीनिंग सही ढंग से निकल रहा है। अगर यहाँ पर हम फैन वॉइस का यूज नहीं करते तो ये सेंटेंस उथल पुथल इधर उधर हो जाता, सही ढंग से इसका मीनिंग नहीं निकलता। तो हम फैन वॉइस का आपको यूज करना ही पड़ेगा आपको। तो ये आपका फैन वॉइस रहा। अगला हम लोग आते हैं नेक्स्ट, टू सेपरेट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर आपके पास दो सेंटेंस है, एक तो आपका डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट मतलब होता है अधूरा, क्या होता है?
अधूरा सेंटेंस। अगर एक अधूरा सेंटेंस है और एक पूरा सेंटेंस है, मतलब उसका सही मीनिंग आ रहा है, अगर उसको आपको जोड़ना है तो आप क्या कॉमा का यूज करते हैं। अधूरा सेंटेंस होता क्या है, जैसे मैं आज लाइक आप देख रहे हैं एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो क्या ये सेंटेंस है, अधूरा सेंटेंस, डिपेंडेंट सेंटेंस है ये अधूरा सेंटेंस। यदि वर्षा होती है तो क्या आपको सही इसका मीनिंग निकल रहा है, क्या अधूरा सेंटेंस हो गया। और इसी तरह यहाँ पे आपको दिया गया है आई विल ईट फ्राइटर्स, मैं पकौड़े खाऊंगा। तो इसका सही मीनिंग निकल रहा है कि मैं पकौड़े खाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा है इफ इट रेन्स। इफ इट रेन्स मतलब यदि वर्षा होती है, तो यदि वर्षा होती है तो क्या अधूरा सेंटेंस है, इसमें हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस। डिपेंडेंट सेंटेंस ये हो गया। तो डिपेंडेंट सेंटेंस यहाँ पे रहा, और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, तो एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो तो उसको जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। इफ इट रेन्स आई विल ईट फ्राइटर्स। अब इसको सही मीनिंग निकालिए, यदि वर्षा होती है तो मैं पकौड़े खाऊंगा, सही मीनिंग निकल रहा है। तो एक अधूरा सेंटेंस हो और एक पूरा सेंटेंस हो तो दोनों को मुझे अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अगला इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो ये दोनों सेंटेंस को मुझे अलग करना हो, एक अधूरा सेंटेंस और एक पूरा सेंटेंस को, तो हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ये आपका अधूरा सेंटेंस हो गया इफ यू वर्क हार्ड। अगर आप किसी से बोल रहे हैं इफ यू वर्क हार्ड तो क्या ये यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो क्या ये अधूरा सेंटेंस है। इसको पूरा करने के लिए आपको इसमें लगाना पड़ेगा सेंटेंस इंडिपेंडेंट सेंटेंस, तुम्हें सफलता मिलेगी, यू विल गेट सक्सेस। तो इसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा का यूज करना होगा। तो फिर आगे हम लोग जानेंगे। तो पाउज में हम लोग अगला देखने वाले हैं सेमी क्लोन। इससे पहले हम लोग देखा कॉमा के बारे में जाना, तो अगला पॉइंट हम लोग सेमी क्लोन। सेमी क्लोन का यूजेस कहाँ पे होता है, तो सेमी क्लोन का यूज दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस में होता है। ऐसा सेमी क्लोन का हिंदी मीनिंग अर्धविराम होता है। इसका आपका ये चिन्ह आपका ये रहा, ठीक ना, सेमी क्लोन इसे बोलते हैं। इसका यूजेस हम लोग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस में करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब मैंने पीछे ही बताया था कि इंडिपेंडेंट मतलब होता है, इंडिपेंडेंट मतलब होता है पूरा। अगर कोई सेंटेंस पूरा है, उसका सही मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि आई एम हंग्री, ये पूरा सेंटेंस है, मैं भूखा हूँ। आई वांट सम स्नैक्स, मुझे कुछ स्नैक्स चाहिए, ये भी क्या है, पूरा है। और ये दोनों को जोड़ना है तो हम लोग इसमें इसमें हम लोग कॉमा के बारे में जाना था कि कॉमा को कैसे यूज किया जाता है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और उसमें फैन वाइज का कैसे जाता है कि फैन वाइज भी यूज किया जाता है दोनों को जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कॉमा, ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि फैन वाइज का यूज करके दो सेंटेंस को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इसी तरह इसमें आगे हम लोग देखेंगे सेमी क्लोन का भी यूज करके दो सेंटेंस को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो देखिए कैसे यहाँ बताया गया, आई एम हंग्री सेमी क्लोन का यूज किया गया है ना। आई वांट सम स्नैक्स, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ स्नैक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग फैन वाइज का भी यूज किया गया है, और इस तरह हम यहाँ पे आगे सेमी क्लोन का भी यूज किया गया है। तो आप सेमी क्लोन का भी यूज करके बना सकते हैं, और कॉमा का भी यूज करके यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप सेमी क्लोन यूज कीजिए, सेमी क्लोन का यूज कीजिए, या फैन वाइज और कॉमा का यूज करके भी इसका सही मीनिंग निकलता है। जैसे में कि सेमी क्लोन का यूजेस है जो कुछ वर्ड के साथ होते हैं, जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, इन फैक्ट, ये सब का हिंदी मीनिंग बताया गया कि हाउएवर मतलब हालांकि, देयरफॉर मतलब इसलिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, और इन फैक्ट मतलब वास्तव में। ये सब वर्ड को यूज किया जाता है दो वाक्यों को के बीच में लगाया जाता है, दो वाक्यों के बीच में लगाया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है कि हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी अ डॉक्टर। उसके पेरेंट्स मतलब चाहते हैं कि वो क्या बने, एक डॉक्टर बने, लेकिन क्या है, हालांकि सी हैड अदर प्लान, लेकिन उसके पास क्या दूसरा प्लान है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है किस तरह से ये वर्ड हाउएवर के जस्ट पहले यहाँ पे आपका सेमी क्लोन का यूज किया गया है। जब भी आपको हाउएवर ये सब लिखा हुआ मिले, आपको ये सब वर्ड लिखा हुआ मिले, तो उसके जस्ट पहले आपको सेमी क्लोन का यूज करना पड़ेगा। जैसे आगे बताया गया है आई एम टायर्ड
देयरफॉर आई वांट सम रेस्ट। अतः देखिए किस तरह मैं थका हूँ इसीलिए मुझे कुछ रेस्ट चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे देयरफॉर के जस्ट पहले आपको यहाँ पे सेमीक्लोन का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्लोन। तो अब हम लोग आगे कॉमा और सेमीक्लोन के बाद जानने वाले हैं क्लोन के बारे में। क्लोन का यूज़ कहाँ का यूज करते हैं? क्लोन एक चिन्ह है जिसमें पाउस के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं ये क्लोन का यूज कहाँ हो रहा है। क्लोन का मतलब जैसे कि होता है, इसका डिफिनेशन आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। इसको यूजेस हमेशा किसी भी सूची की शुरुआत करने के लिए होता है। कोई भी आपके पास कोई सूची है, लिस्ट है आपके पास बहुत सारे सामान का, तो वहाँ पे आप क्लोन के साथ उस सूची की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा आप सेंटेंस कहीं भी लिख रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं तो सही ढंग से अरेंज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है, माई ब्रदर टोल्ड मी टू ब्रिंग, क्लोन आ गया यहाँ पे, ब्रेड बटर मिल्क एंड चीज़ फ्रॉम द मार्केट। मेरा भाई मुझसे कहा क्या क्या लाने के लिए मार्केट से, तो ब्रेड बटर मिल्क एंड चीज़ फ्रॉम मार्केट से लाने के लिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक लिस्ट का शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्लोन का यूज़ किया गया है। इस तरह अगला आपका एग्जांपल है, जैसे मैं आई हैव दीज आइटम्स इन माई रेस्टोरेंट, मेरे रेस्टोरेंट में ये आइटम है, क्या क्या आइटम है उसका लिस्ट तैयार करने के लिए आप किसी को बताना है या किसी का लिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्लोन का यूज़ किया गया है। सैलड्स, स्मूथीज, मॉकटेल्स एंड आइसक्रीम। तो सैलड्स, ये स्मूथीज, मॉकटेल्स एंड आइसक्रीम, ये आपका लिस्ट बताया गया है, तो यहाँ पे आपका क्लोन का यूज़ किया गया है। ये सभी पंचुएशन का मार्क्स हो गए जो आपके स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं एपोस्ट्रोफी और डैश के बारे में। एपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ का होता है और डैश का यूज़ कहाँ का होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।